सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही हमारी बायो की भी प्लेलिस्ट चालू होने वाली है। तो आप देख रहे हो ये दिन की तीसरी वीडियो भी मैं शूट कर रही हूँ एंड दो ऑलरेडी आ चुकी है। प्लीज गो एंड चेक इट आउट। केमिस्ट्री का हमने इंट्रोडक्शन कर दिया है थोड़ा कि कैसे कैसे पहला वाला चैप्टर है, और फिजिक्स का भी चालू किया है। गाइस प्लीज 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 वीडियो को लाइक करा करो। और मेन थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब भी आप कोई वीडियो देखो उसके बाद अपना चैप्टर ज़रूर पढ़ो। आपके ना दिमाग में जो कॉन्सेप्ट्स है ना अच्छे से बैठ जाएंगे। ओके, तो फिर आपको क्रोमोसोम पता है क्या होता है? लाइक क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, सब कुछ करेंगे इस क्लास में हम। तो आज का जहाँ तक हम टारगेट रखते हैं, आई थिंक हम जीन्स तक करेंगे या देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा उतना करेंगे। वीडियो को आज ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी न्यू वाली प्लेलिस्ट की पहली ही वीडियो है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो टाइटल है हमारे चैप्टर का, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और एग्ज़ाम में भी उसमें से बहुत ही ज़्यादा कम आता है। और मैंने जिस स्कूल में पूछा है उन्होंने तो उस चैप्टर को एक्सक्लूड ही कर दिया है। तो गाइज आपके लिए भी वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर आप उस पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और अभी हम पढ़ने वाले हैं ये, जिसमें से गाइज मैंने पेपर देखे हैं पूरा 10 ईयर्स मैंने देखा। लगभग लगभग 10 नंबर का तो आपके में आएगा ही, 10 या 15 नंबर का। तो 15 नंबर यहीं घर बैठे आप बना सकते हो। कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू स्टडी ऑन योर ओन। और मैं आपको थोड़ी गाइडलाइंस देती रहूंगी और ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सो या तो फिर हम सबसे पहली जो चीज़ जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सेल डिवीजन। ओके, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती थी। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज कौन सा है? सेलिना बायोलॉजी की क्लास 10th। ये जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 9th क्लास में यूज हुई होगी आपकी। अगर आपके 9th के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं हो पाए देन डोंट वरी। जब हम एक चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं तो फिर हम आपको एक ब्रीफली एक वीडियो में ही 10 मिनट का दे देंगे कि हमने 9th में इससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में इनबिल्ट इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या करना है हमें। ओके, तो जो आपको 9th से इस चैप्टर में जानना है वो है क्रोमोसोम क्या होते हैं। बट इन्होंने इस चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। तो इस चैप्टर में आई डोंट थिंक कि मेरे को आपको वो चीज़ रिपीट कराने की ज़रूरत है। सो या तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो सेल डिविजन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. This is the method which enables life to perpetuate. Perpetuate means to continue generation after generation. This is equally true in the case of simplest organism like amoeba. Amoeba एक unicellular organism होता है, okay? As in highly complex one like ourselves or giant-sized elephant or the tall coconut tree. The most conspicuous event occurring during the cell division are related to chromosomes. The duplicated chromosomes get evenly distributed into daughter cell during mitosis. Thus, all body cells that are a result of a long chain of repeated mitotic divisions have the same type of chromosome in the same number. This ensures the normal functioning of the cell and through that the life of an organism. तो गाइस इस पैराग्राफ में हमें बेसिकली बता रखा है कि जो सेल डिवीजन है वो बिल्कुल फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है लाइफ की। आपके एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, आधा 1 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज सेल डिवीजन? It is a fundamental characteristic of life which enables life to continue generation after generation, while it is equally true in case of simplest organism as well as in complex organism. Okay, some of the cell divisions are slightly difficult to understand but we have tried to make it as simple as possible. ये इन्होंने लाइन दे रखी है। ओके, तो गाइस जब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे आई विल टेल यू व्हाट विल बी द की पॉइंट्स। ओके, सो यू नीड टू राइट सेल डिविजन is the most fundamental characteristic of life, या फिर मैं आपको भी डिक्टेट कर सकती हूँ, आप अपनी नोटबुक में से लिख लो।
Cell division is the fundamental characteristic of life which enables life to perpetuate generation after generation. This is equally true in case of simplest as well as complex organism. ओके यस, बस ये आपके सेल डिवीजन का पूरा डेफिनेशन है. उसके बाद हम नीचे आते हैं तो इन्होंने दे रखा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. You have learned earlier the most conspicuous event occurring during the cell division are related to chromosome. तो basically cell division के अंदर जो भी होगा that will all be related to chromosome. Chromosome ही सब कुछ करते हैं. Okay, the duplicate chromosome get evenly distributed into the daughter cell during mitosis. Thus all body cells. अच्छा, एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बॉडी सेल्स आर ऑल्सो नोन एज सोमैटिक सेल्स. तो आप अपने नोट्स जब बनाओ तो आप लिख सकते हो बॉडी सेल इज इक्वल टू सोमैटिक सेल्स. ओके, द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम गेट्स इवनली distributed. Okay, so there are types of division in which they get distributed, haploid, and all of them I'll tell you later. Okay, so this ensures the normal functioning of the cell and through the life of organism. So we will start with what are chromosome. Okay, what basically are chromosome? When a normal unstained living cell is observed under a light microscope, its nucleus may not appear to contain any particular thing inside. But when the same cell is stained with suitable dyes, several structure become noticeable in the nucleus. तो जब एक नॉर्मल सेल होता है ना, अगर आप उसको देखोगे तो फिर उसमें कोई भी आपको चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि सेल जो होता है वो कलरलेस होता है. ठीक है, जैसे पानी होता है ना, इट्स लाइक कलरलेस. हाँ, मतलब जब आप ड्राइंग बनाओगे तो आप उसे ब्लू कर देते हो, बट इन रियलिटी यू डोंट फाइंड इट ब्लू. ओके, ओशंस में आपको लगता होगा बट इट्स नॉट लाइक दैट. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है. सेल, कोई भी जो सेल होता है किसी में भी कलर नहीं होता है. ये कलर आपको दिखाने के लिए करते हैं ताकि आपके माइंड को पता चले कि कैसे कैसे चीजें होती है. तो जब हम उस सेल को डाई करते हैं, मतलब कोई सूटेबल कलर्स होते होंगे जो वो यूज करते होंगे. ओके, तो फिर जब वो यूज स्टेन करते हैं उनसे, तो फिर जो है ना, हमें पता चलता है कि सेल में क्या क्या हो रहा है. ओके यस, in all probability you may be looking at a non-dividing stage interface. So यहाँ पर आपको बताया कि what is the non-dividing stage. जो non-dividing stage है उसे हम कहते हैं interface. हम इसके बारे में डेप्थ में भी अभी जानेंगे अब. ठीक है, although depending upon the part of the body from where the cell has been taken, it may as well show some division stages too. तो उसके अंदर कुछ डिवीजन स्टेजेस भी होते हैं. इन इंटरफेस द न्यूक्लियस शो अ नेटवर्क ऑफ वेरी लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन डार्क स्टेनिंग फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर. सो अब आपके पेपर में डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट आर क्रोमैटिन फाइबर. ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर द न्यूक्लियस शोज अ नेटवर्क ऑफ वेरी लॉन्ग. तो कैसे होते क्या है क्रोमैटिन फाइबर, आई कैन या, तो ये जो है ना, लाइक वो ऐसे बिल्कुल जो स्ट्रिंग नहीं होती, जैसे धागा होता है हमारा, ऐसे ऐसे बिल्कुल पतले 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 से होते हैं. ऐसे न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा आप सेल ले लो. लाइक यहाँ मेरे पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है लिखने की, इसलिए मेरे को ऐसा बनाना पड़ रहा है. तो ये जो होते हैं ना, इन्हें कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर. यहाँ बहुत अच्छे से दिखा रखा है. ठीक है, यस. As the cell began to enter the first stage known as the prophase of the cell division, the chromatin fiber condense to form chromosome. The chromosome readily pick up certain dyes and get colored. Hence the name chromosome. तो क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? तो क्रोमोसोम को अगर हम वर्ड को तोड़े तो हमें आता है एक वर्ड जिससे आता है, वो है क्रोमा और सोमा. तो क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, कलरफुल, while soma means body which is given over here. Okay, तो होते क्या है क्रोमोसोम, जैसे कि जब सेल डिवीजन का पहला स्टेज होता है प्रोफेज में, जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं धीरे धीरे कंडेंस होने लग जाते हैं. और फिर जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो ये कुछ फाइबर के रूप में आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम. जो सारा का सारा जो फाइबर होता है ना, एक साथ कॉइल होने लग जाता है
और फिर एक क्रोमोसोम फॉर्म करता है। ओके, तो अब आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है व्हाट आर क्रोमोसोम, तो मैं भी आपको डिक्टेट कर रही हूँ। इफ यू वांट, जस्ट इन केस यू वांट, लिख लो अभी, ठीक है, इट विल बी इजियर फॉर यू। तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, तो सबसे पहले आपने लिखोगे क्रोमा मीन्स कलर्ड वाइल सोमा मीन्स बॉडी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोफेज the chromatin fiber condense to form chromosome. The chromosome readily pick up certain dyes and get colored. Chromosomes are highly condensed, coiled chromatin fiber. Okay. The last line is very important. Chromosomes are highly condensed and coiled chromatin fiber. So yeah. तो अब हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका है कि क्रोमोसोम क्या है, और अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इट इज अ नॉन डिवाइडिंग फेज। यहाँ पर लिखा है अ नॉन डिवाइडिंग फेज इज नोन एज इंटरफेस। ओके, उसके बाद क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर की मैं आपको भी डेफिनेशन डिक्टेट कर देती हूँ। व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग द क्रोमैटिन when the cell is not dividing, a network of very long thin dark staining fibers called chromosome appear. Chromatin fiber appear. Okay, I'm sorry, like वो chromosome नहीं है, वो chromatin fiber है. Yeah, so the final definition will be during the time of interphase or during the non-dividing phase, the nucleus shows a network of very long, thin, dark staining fibers which are called chromatin fiber. तो अब ये हमें पता है कि ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमैटिन क्या होते हैं, इंटरफेस क्या होता है, प्रोफेस क्या होता है। ओके, और एक और बहुत की पॉइंट हमें पता है कि कोई भी सेल कलर्ड नहीं होता है, उसे स्टेन करा जाता है इसलिए वो कलरफुल लगता है। ओके, हाँ, नहीं तो अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। It will appear colorless, and I think you won't be able to detect anything that what are chromosome and where are chromatin fiber. Okay, yeah. So now we will deal with the discovery of chromosome. Chromosomes were discovered in 1882 by a German scientist, Walter Fleming. He noticed these in rapidly dividing cells of larvae of a salamander, which is an amphibian. The microscope he used was of old type, and through it he saw minute threads that appeared to be dividing lengthwise. Fleming called the division mitosis, literally meaning thread. Subsequently, with the help of more powerful microscope and by using special techniques, the chromosome and their constituent have been studied in great detail. So, who was the person who discovered chromosome? His name was Walter Fleming. He was a scientist. He was a German scientist. Okay, और उन्होंने एक चीज किसके अंदर नोटिस करी? इन द लार्वे ऑफ सैलमेंडर। ओके, और उन्होंने जो टाइप ऑफ डिवीजन जो इसके अंदर हो रहा था वो दैट वाज माइटोसिस। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ डिविजन्स। फर्स्ट वी विल डील विद माइटोसिस एंड देन विद meiosis. Okay, so yeah, now the next topic is the structure of chromosome. Each chromosome in its condensed form as visible during the start of cell division consists of two sister chromatids joined at some point along the length. The point of attachment is called centromere, and here it appears as a small constricted region. Figure 2.2. Okay, so इन्होंने भी हमें बताया कि सेंट्रोमेयर क्या है। तो गाइस सेंट्रोमेयर ये पार्ट है। आई थिंक आई शुड यूज डिफरेंट कलर, तभी आपको कुछ दिख पाएगा। ब्लैक में तो कुछ नहीं दिखेगा, डार्क ही हो जाएगा। तो या सी, ये जो पार्ट है ना इसको कहते हैं हम सेंट्रोमेयर। ओके,
तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज सेंट्रोमेर, ठीक है। सेंट्रोमेर इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स व्हिच आर जॉइंड एट सम पॉइंट अलोंग द लेंथ। व्हाट इज सेंट्रोमेर? सेंट्रोमेर इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड joined at some point along the length. ओके, उसके बाद आप में ये आ सकता है कि गिव द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर, व्हाट इज सेंट्रोमेयर, ये आप लिख सकते हो। और इसका जो फंक्शन है वो है द सेंट्रोमेयर ऑल्सो सर्व्स टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिविजन। ईच क्रोमोसोम्स सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर साइट। सो जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर है वो डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है कि सबका एक ही फिक्स्ड पॉइंट पे होगा। ओके, हाँ। As the spindle fiber contracts, the sister chromatids separate as the centromere. तो जब जो स्पिंडल फाइबर होता है एक पर्टिकुलर टाइप का फाइबर होता है, मे बी अ प्रोटीन यू कैन से। ओके, हम अभी आगे जब चैप्टर में डील करेंगे देन यू विल बी एबल टू नो इट इन मोर डेप्थ। तो जो सेंट्रोमेयर होता है ना उस पे अटैच होते हैं और सेंट्रोमेयर के वो सेंट्रोमेयर में ही अटैच होता है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो जो दो सिस्टर क्रोमैटिड है, सो या ये क्रोमैटिड है और ये क्रोमैटिड है, और इन दोनों को हम रेफर करते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर किसको कहते हैं? बहनों को। ये दोनों बहनों की तरह चिपकी हुई हैं, मतलब ऐसे तो कोई चिपकता नहीं है आजकल, दोनों लड़ते ही रहते हैं आजकल तो सब। तो फिर इनको हम कहते हैं क्रोमैटिड। अगर आपको स्टेजेस इन्होंने कहा है कि यू कैन रेफर दैट डायग्राम, सो या वी विल जस्ट गो एंड सी व्हाट आर स्पिंडल फाइबर। यहाँ जरूर दे रखा होगा। यस, ये जो डॉट्स है ना, ये जो ऐसे ऐसे करके आ रही है, ऐसे ऐसे, अरे तो कलर मैच हो गया, कोई नहीं। इसको ऐसे ऐसे जो ये डॉट्स आ रही है ना, दैट इज स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जहाँ स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था ये सेंट्रोमेयर में ही लगा था। ओके, सो यू नोटिस द डिफरेंस, ये होता है स्पिंडल फाइबर। तो जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो दोनों की दोनों सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। ओके, यस। After the completion of cell division, the chromatid, also called chromosome, तो क्रोमोसोम क्रोमैटिड इन्होंने एक को ही रेफर करने को कहा है यहाँ पर। ओके, decondense and revert to their very long and fine thread like chromatin fiber. There would be as many chromatin fiber inside the nucleus as the number of chromosomes that appear during cell division. Okay, तो इसमें लिखा है कि ये जो क्रोमोसोम फॉर्म हो गए ना, कंडेंस हो गए, ये वापस क्रोमैटिन फाइबर बन जाएंगे। मतलब पहले क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनेंगे, डिवाइड होंगे, उसके बाद वापस क्रोमैटिन फाइबर बन जाएंगे। और एक सेल में क्रोमैटिन फाइबर उतने ही होते हैं जितने उसके अंदर क्रोमोसोम फॉर्म हो पाते हैं। ओके, यस। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वी विल जस्ट गो विद दैट, वो है क्रोमैटिन वेव। क्रोमैटिन के अंदर क्या होता है? डीएनए एंड हिस्टोन्स, वी विल डील विद इट। So the chromatin material that constitutes the fiber is formed of two substances, which is first is DNA and the second is histone. तो डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दैट्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको प्रोनाउंस नहीं करना आता होगा तो देन आई टीच यू। तो जब भी आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं है ना, आप उसको तोड़ दो। लाइक न्यूक्लिक यू कैन प्रोनाउंस, राइबो you can pronounce, D you can pronounce, oxy you can pronounce, deoxyribonucleic acid I think you can, and histone। तो जो डीएनए होते हैं 40% होते हैं और जो हिस्टोन होते हैं ये प्रोटीन होते हैं पर्टिकुलर टाइप के, ये 60% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो मतलब ज्यादा तो इसके अंदर हिस्टोन ही है। उसके बाद ये हमें एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। ओके,
बस 2 मिनट। यस, तो ये एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर, ये डीएनए है, ये न्यूक्लियोसोम। तो ये आप एक बार इसको स्टडी कर सकते हो। ये कॉइल हो रहे हैं, देखो कैसे, दे आर सुपर कॉइल्ड, एंड देन क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड, दिस इज क्रोमैटिन फाइबर। जैसे रस्सी को नहीं बांधते, ये वैसे वैसे बनते बनते फॉर्म हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल सेल है। तो या अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है डीएनए के अंदर, हिस्टोन के अंदर। द डीएनए स्ट्रैंड, वेट गाइस, the DNA strand winds around a core of 8 histone molecules. This core can be imagined like a football around which a long rope is wound with 1 or 2 loops. Such a complex is called nucleosome. तो nucleosome क्या होता है? 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं जो विंड अराउंड करते हैं डीएनए स्ट्रैंड के। Like see, I'll just explain it to you with the help of diagram if there is any present. तो ये जो धागा है ना, दैट इज डीएनए, और ये जो मॉलिक्यूल्स है ना अंदर, दीज आर हिस्टोन, लाइक इट्स गिवन यार 1 2 3 4, तो ये है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स रैप्ड अराउंड होते हैं एक डीएनए स्ट्रैंड के। ओके, दिस कोर कैन बी, तो इसे आप एक फुटबॉल की तरह इमेजिन कर सकते हो जिसको एक लॉन्ग रोप से हमने बांध रखा हो। और एक ह्यूमन के क्रोमोसोम में मिलियन न्यूक्लियोसोम होते हैं। लाइक ये बॉल्स जो होती है ना, इसे छोटी छोटी पेयर्स कर रखे होते हैं उन्होंने, मिलियन हो सकते हैं सिर्फ एक सिंगल उसके अंदर। लाइक कैन यू जस्ट इमेजिन द इंटायर chromatin fiber is coiled and supercoiled, something like coils and supercoils we see in a typical telephone cord. तो उसके अंदर ना बहुत ज्यादा वो कॉइल्ड होता है और सुपर कॉइल्ड होता है, जैसे कि हमारे टेलीफोन के अंदर, जैसे कि यहाँ कॉइल हो रखा है, यहाँ सुपर कॉइल हो रखा है। यहाँ पर भी आपको दिखा रखा है कि यहाँ देखो ये थोड़ा थोड़ा कॉइल है, और यहाँ पर देखो कितने ट्रिमेंडसली, कितने अच्छे से कॉइल्ड है। Here it is super coiled, while here it forms chromatin fiber, and then slowly it forms chromosome. Okay, यहाँ तो पूरा क्रोमैटिन पूरा कर रहे हैं ये, इन्होंने पूरा का पूरा सा स्ट्रक्चर बन गया है। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये एक्स शेप्ड होते हैं यूजुअली, लाइक ऐसा। सी दैट्स द स्ट्रक्चर। उसके बाद इसको हम ऐसे थोड़ा डबल कर लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, and like that's how you can make it. Now we will study about the structure of DNA. तो गाइस, डीएनए और हिस्टोन का जो स्ट्रक्चर है वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो हमने आज कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, और हमारी जो पहली यूनिट है ना इस चैप्टर की, दैट्स अबाउट टू बी ओवर। ओके, और अगली वीडियो अब कल ही डल पाएगी, और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की। यू कैन गो एंड जस्ट चेक इट आउट। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो यू कैन कमेंट, आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी अगली वीडियो में, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको मैं दूंगी। ओके, या आई जस्ट चेक दैट व्हेन कैन आई गिव इट टू यू। तो या गाइस, यही है वो क्वेश्चन जो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए, मतलब अपने लिए ही सॉल्व करो। अगर आपने ये कर लिए, नहीं तो फिर आपको तो जितना मैंने पढ़ाया है ना ये आपको आता है, और इसमें से बहुत सारे की तो मैंने आंसर आपको खुद डिक्टेट करे हैं, आप उन्हें वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। एंड गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू।